Hello everybody, this is Sandeep Jain and I am here once again with a new video lecture. Today our video lecture is subject. ओके लेकिन सब्जेक्ट बताने से पहले मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आपके व्यूज, आपके लाइक्स जो हैं हमें और कुछ नया करने का मनोबल देते हैं। चलिए सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले सब्जेक्ट जो है डिफरेंट इसकी मीनिंग होती है, पहले उसे हम लोग जानेंगे। एक सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। जैसे कि आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर सब्जेक्ट इन 10+2 में आपका क्या सब्जेक्ट है, तो आप अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हो, तो वो एक सब्जेक्ट हो गया। एक सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, है ना। हम अपनी प्रजा को सब्जेक्ट भी कहते हैं। जैसे आवर सब्जेक्ट इज लर्नेड, यानी कि पढ़ी लिखी है हमारी प्रजा। नेक्स्ट, एक सब्जेक्ट का मतलब व्यक्ति हो गया। बेसिकली आप देखेंगे मेडिकल में जो डॉक्टर्स होते हैं ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि द सब्जेक्ट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, यानी कि जो व्यक्ति है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। ओके लेकिन आज जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है ग्रामर का पार्ट, और इसका मतलब होता है कर्ता। क्या मतलब होता है, देखिए वन हु डज सम वर्क, ऐसा व्यक्ति जो कोई काम करे उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई टीच यू, यहां पे काम करने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, मैं, तो यहां पे आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट फॉर्म्स द बेस ऑफ ए सेंटेंस। आप देखोगे किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, क्योंकि करने वाला तो होना चाहिए ना। कोई भी काम कर रहा है, आज अभी मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं, तो काम करने वाला कौन है, मैं। तो आई एम लाइक फ्रेमिंग वीडियो फॉर यू, तो यहां पे आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट एक मैंडेटरी पार्ट होता है सेंटेंस का। मतलब ये कि बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस जो है वी कांट इमेजिन। मतलब ये कि देयर मस्ट बी समबडी हु डज सम वर्क। ओके, नॉर्मली इट इज नाउन या प्रोनाउन। आप देखोगे सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। जैसे मेरा नाम संदीप है, संदीप लाइक टीचेज यू, तो यहाँ पे संदीप जो है एक सब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन है। और आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं एज सब्जेक्ट के रूप में, जो कि प्रोनाउन होते हैं। समटाइम्स सब्जेक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अस, कभी कभी हम लोग बाहर से सब्जेक्ट खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एक राजा था, तो एक राजा था अगर आप इसकी वर्ड टू वर्ड इंग्लिश करोगे तो वन किंग वाज ऐसा आएगा, या अ किंग वाज ऐसा आएगा। लेकिन हम लोग इसमें सब्जेक्ट चूंकि नहीं है, हम लोग बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं। और कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे, देयर। ओके, तो देयर वाज ए किंग। उसी तरह से बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, यहाँ पे हम लोगों ने इट को बाहर से इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों। तो बहुत बार ऐसा होगा कि सब्जेक्ट को आपको खुद से इंट्रोड्यूस करना होगा। आइए आज अभी हम लोग देखते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट्स में कुछ और भी चीजें यूज होती हैं। जैसे कि आप देखोगे कुछ सेंटेंस के बारे में अगर हम लोग ध्यान दें तो आप देखोगे कि सब्जेक्ट्स में, जैसे सपोज करो इंपरेटिव सेंटेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, तो बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं स्टैंड अप, ओके, स्टैंड अप अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो आप ये बोलोगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें स्टूडेंट यू है। क्यों यू है, क्योंकि मैंने आपको खड़े होने के लिए कहा है। ओके, तो कोई भी ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट जनरली यू होता है, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन यानी कि यू, क्योंकि हम सेकंड पर्सन को ही ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर वाले इस तरह के जो सेंटेंस होंगे इंपरेटिव सेंटेंस, उसके सब्जेक्ट यू ही होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि सब्जेक्ट के बारे में हम लोग को पता नहीं होता कि यही सब्जेक्ट होगा, मतलब उसका कुछ अता पता नहीं चलता, वो हम लोग अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से यूज करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको कोई सेंटेंस दे रहा हूं, तुम्हारी याद आती है, ठीक है, तुम्हारी याद आती है, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि आप इसके इंग्लिश बताओ, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। याद यानी कि रिमेंबर, है ना, तुम्हारी मींस यू, कहां से स्टार्ट करूं। तो आप ये सोचो याद किसको आती है, मुझे आती है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, आई से। और ये बहुत सिंपल है, आई मिस यू। तो यहां पे देखा आपने, यहां पे इस सेंटेंस में मैं कहीं नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम लोगों ने आई को इंट्रोड्यूस किया है। कैसे, खुद से, यानी कि आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करना पड़ेगा। तो आई होप आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स जो है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि सब्जेक्ट्स के बारे में हर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसके लिए आपको फिर से एक नए तरीके से बताने का। टिल देन थैंक यू वेरी मच।